ईरान की तल अबीब और हैफा समेत इसराइल में मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइलों की बरसात। दिफाई निज़ाम मुतादिद मिसाइल रोकने में नाकाम। हैफा पावर प्लांट पर मिसाइल हमले के बाद आग भड़क उठी। मिसाइल लगते ही बिजली वस्ती इसराइल में बंद हो गई। तल अबीब में तबाही के मनाजिर। मकबूजा इलाकों में ईरानी मिसाइल हमलों में मुतादिद इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गईं। कम से कम 48 इसराइली जख्मी। ईरान के पासदारान इनकलाब का कहना है कि हमले में नए तरीके इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से इसराइली निज़ाम एक दूसरे को निशाना बनाने लगे। इससे पहले किए गए मिसाइल हमलों से तल अबीब, हैफा, तामरा, कैसरिया समेत कई इसराइली शहरों में तबाही मच गई। 14 अफराद हलाक, 300 से ज्यादा जख्मी हुए। इसराइली फौज का ईरान के वस्त में मिसाइल तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फर्डो प्लांट के करीब धमाकों के बाद 2.5 शिद्दत का ज़िलज़िला महसूस किया गया। तेहरान में इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस सरबराह मोहम्मद काज़मी और उनके नायब शहीद। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 224 अफराद शहीद हो चुके हैं। शहीद होने वालों में 90% आम शहरी हैं। ईरानी वजारत खारजा की इमारत पर इसराइली हमले में मुतादिद मुलाज़मीन जख्मी। तेहरान में पानी की मरकजी पाइपलाइन को निशाना बनाया गया। शहीद होने वाले जौहरी साइंसदानों की तादाद 14 हो गई है। ईरानी कमांडर के मुताबिक 48 घंटों में 44 इसराइली ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स के हमले नाकाम बनाए गए। तेहरान के करीब इस्लाम शहर से मोसाद की ड्रोन फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसराइल ने ईरानी शहरियों को फारसी जबान में फौजी और जौहरी तंसीबात से दूर रहने के अहकाम जारी कर दिए। तेहरान ने भी तल अबीब को इब्रानी जबान में मजीद तबाहकुन मिसाइल हमलों से खबरदार कर दिया। शहरियों को जान बचाने के लिए मुल्क छोड़ने का ऑप्शन दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि उम्मीद है ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहदा हो जाएगा। ईरान और इसराइल जंग बंदी कर सकते हैं। G7 इजलास में शिरकत के लिए रवानगी से पहले वाशिंगटन में सहाफियों से गुफ्तगू। इसराइल से ईरान पर हमले रोकने का कहा या नहीं, सवाल पर ट्रंप का जवाब देने से गुरेज। कहा कि अमरीका इसराइल के दिफा में उसकी हिमायत जारी रखेगा। ट्रंप ने उससे पहले कहा था कि ईरान और इसराइल में वैसा ही मुआहदा होगा जैसा उन्होंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान करवाया। पाकिस्तान भारत मुआहदे में अमरीका के साथ तिजारत की दलील इस्तेमाल की। उन्होंने 2 बेहतरीन रहनुमाओं से बात की जो फौरी फैसला कर सकते थे और सब कुछ रुक गया। ईरान ने सालिस कतर और ओमान को आगाह कर दिया कि हालत जंग में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी ओहदेदार ने बताया कि तेहरान के हमले के दौरान मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक इसराइली हमलों का जवाब देने के बाद मुज़ाकरात हो सकेंगे। ओमान और कतर से कहा कि वो जंग बंदी के लिए अमरीका से बात करें। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि जारियत रुकेगी तो हमारा रद्द-ए-अमल खुद ब खुद रुक जाएगा। इसराइली हमलों के खिलाफ दिफा का पूरा हक रखते हैं। आज से पेट्रोल 4 रुपये 80 पैसे और डीजल 7 रुपये 95 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 262 रुपये 59 पैसे फी लीटर मुकर्रर। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। महकमा मौसमियात की आज मशरकी पंजाब, खित्ता पोटोहार, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और शिमाली बलूचिस्तान में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बाज़ मकामात पर यालाबारी हो सकती है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहने की तवक्को है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस की समाअत आज होगी। गुज़िश्ता समाअत पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने कहा था, हमें कोई मसला नहीं, नशस्तें PTI को मिलें या हमें, एक ही बात है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि ये आप अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं।
ईरान में फंसे पाकिस्तानी तलबा और तालिबात का काफिला तेहरान से रवाना। पाकिस्तानी तलबा को लेकर 6 बसें तफ्तान बॉर्डर के लिए रवाना हो गई हैं। सिफारती जराये के मुताबिक तफ्तान बॉर्डर पर आज शाम 4 बजे के बाद भी राहदारी मिलेगी। इतवार को 180 पाकिस्तानियों ने बॉर्डर क्रॉस किया। वापस आने वालों में 168 ज़ायरीन, 12 ताजिर शामिल हैं। ईरान में पाकिस्तान के सफीर मुदस्सिर टीपू का कहना है वो सरकारी मुलाकातों के लिए पाकिस्तान में हैं। ईरान में पाकिस्तानी सफारत खाना पाकिस्तानियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए काम कर रहा है। मुदस्सिर टीपू ने तेहरान में सिफारत खाने, मशहद और जाहिदान में कौंसल खाने और वजारत खारजा इस्लामाबाद में कायम यूनिट का नंबर और ईमेल सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। ईरान से मुत्तसिल पंजगूर के दोनों क्रॉसिंग पॉइंट्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिए गए। दोनों मुमालिक के दरमियान फजाई रास्ता भी बंद। इसराइली हमलों के पेश नज़र वजारत दाखिला का शहरियों को ईरान का सफर न करने का मशवरा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि दुनिया को इसराइल की जौहरी ताकत के बारे में मुहतात और खौफजदा होना चाहिए। इसराइल वाहिद मुल्क है जो किसी आलमी जौहरी नज़्म व ज़ब्त का पाबंद नहीं है। इसराइल ने NPT या किसी दूसरे मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए। पाकिस्तान तमाम बैनुल-अक़वामी जौहरी मुआहदों पर दस्तखत करने वाला मुल्क है। हमारी जौहरी सलाहियत हमारे अवाम के फ़ायदे और दुश्मनों के खिलाफ है। हम हमसायों के खिलाफ तसल्लुत पसंदाना पॉलिसियों पर अमल नहीं करते जैसा इसराइल कर रहा है। मगरबी दुनिया को इसराइल की तरफ से पैदा तनाज़ात पर फिक्रमंद होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को कत्ल करने के इसराइली मंसूबे को वीटो कर दिया था। बरतानवी खबर रसा एजेंसी का इंकिशाफ, कहा अमरीकी मीडिया ने ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने का मंसूबा वीटो करने से मुतारिक इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से सवाल किया। नेतन्याहू ने जवाब में कहा कि इस बारे में बात नहीं करेंगे। बरतानिया मुमकिन तौर पर ईरान के साथ तनाज़े में इसराइल की मदद कर सकता है। बरतानवी वज़ीर ख़जाना रेचल रीव्स ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में इजाफी जंगी तैयारों की मुंतकली का फैसला बरतानवी मराकज़ और अमले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया था। हम जंगी साजो सामान अपनी और अपने इत्तेहादियों दोनों की मुमकिन मदद के लिए भेज रहे हैं। बरतानिया की वजारत ख़ारजा ने इसराइल का सफ़र न करने की ट्रैवल गाइड जारी कर दी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर यूरोपीय यूनियन वज़राए ख़ारजा का इजलास मंगल को तलब। इजलास में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के सिफारती हल पर बात होगी। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर भारत पानी रोकता है तो पाकिस्तान के पास जंग के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बिलावल भुट्टो का जर्मन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, भारत की तरफ से पानी रोकना हमारे वजूद को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। पानी हमारी बका है, किसी सूरत अपने हक से दस्तबरदार नहीं हो सकते। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी वाक़यात में भारत का हाथ है, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि दहशतगर्दी की वजह से जंग छेड़ देंगे। मुमकिन है कि हम इसराइल ईरान जंग में शामिल हो जाएं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी टीवी की सीनियर सहाफ़ी रेचल स्कॉट से ऑफ कैमरा गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने कहा है कि अमरीका फिलहाल इसराइल ईरान जंग में शामिल नहीं है। इसराइल की ईरान के खिलाफ जारियत पर अमेरिका के रिपब्लिकन हलकों में भी तनकीद शुरू हो गई है। रिपब्लिकन सेनेटर रैंड पॉल ने कहा, अमरीकी अवाम ने अमेरिका की मुसलसल जंगों से तंग आकर ट्रंप को वोट दिया। ट्रंप अमेरिका फर्स्ट का उसूल सामने रखे और दूसरे ममालिक की जंगों में शामिल न हो। रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस मार्जरी टेलर ग्रीन की भी मुखालफत। अमरीकी मुबस्सिर एना ने एक इसराइली खातून मुबस्सिर पर फट पड़ी, कहा इसराइल लड़ना चाहता है तो खुद लड़ ले, हम अमरीकियों के टैक्स की रकम पर इसराइल के लिए अपने शहरी नहीं मरवाएंगे। इसराइल ईरान जंग, खलीज ताउन काउंसिल का इजलास आज रियाद में होगा। इजलास में ईरान इसराइल कशीदगी और उसके असरात का जायजा लिया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल GCC ने कहा है कि ईरान पर इसराइली जाहिरियत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी बिरादरी ईरान इसराइल कशीदगी रोकने के लिए किरदार अदा करे। फरीक़ैन तनाज़े को मजीद हवा ना दें, इससे मामलात मजीद खराब होंगे। ईरान इसराइल कशीदगी के बायस खत्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक है। फ्रांस ने इसराइल की किसी भी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि रूस इसराइल ईरान तनाज़े में सालिस बन सकता है। सदर यूरोपीय कमीशन का ईरान इसराइल तनाज़ा मुज़ाकरात से फौरी हल करने पर जोर। हम
ईरान के शाना बशाना खड़े होने का ऐलान करते हैं। अगर किसी ने हरमैन की तरफ निगाह की तो हर मुसलमान अपना खून बहाने को तैयार होगा। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान का हैदराबाद में जलसे से खिताब, कहा कि अगर आज ईरान की बारी है तो कल सऊदी अरब या पाकिस्तान की बारी हो सकती है। इसराइल इस्लामिक दुनिया में नासूर की हैसियत रखता है। इसराइल 1.5 साल से मुसलसल गजा में बमबारी कर रहा है। उसने गजा में 60,000 अफराद शहीद कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की कौन सी करारदाद है जो इस तरह इंसानियत को कत्ल करने की इजाज़त देती है? JUI के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि हम ईरानी कौम को बताना चाहते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। अगर ईरानी कौम कहेगी तो हमारे रज़ाकार उनकी मदद को भी पहुंचेंगे। माली साल 2025 की आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। मालियाती माहिरीन के मुताबिक शरह सूद बरकरार रखे जाने का इम्कान है। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 11% है। स्टेट बैंक जून 2024 से शरह सूद में कमी कर रहा है। जून 2024 से ताहाल 8 इजलास में शरह सूद 11% कम की गई है। कारोबारी तबके का मुतालबा है कि शरह सूद सिंगल डिजिट में लाई जाए। पंजाब का आइंदा माली साल 2025-26 का बजट आज पेश किया जाएगा। 5,300 अरब रुपए से जायद के बजट में से 1,240 अरब रुपए तरक्याती का बजट होगा। इसमें से 1,115 अरब रुपए पंजाब हुकूमत अपने लोकल फंड से फराहम करेगी। पंजाब असेंबली के ज़राए के मुताबिक 4,060 अरब रुपए से जायद रकम गैर तरक्याती कामों के लिए मुख्तस की जाएगी। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब ने कहा है कि आज पेश किए जाने वाले पंजाब के बजट को तारीखी करार दिया। आज हम सिर्फ बजट पेश नहीं करेंगे, एक मिशन पेश करेंगे। मारूफ सनतकार मोहम्मद अली टब्बा ने कहा कि एक्सपोर्ट पर तवज्जो देनी होगी। जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा कारोबार आगे नहीं बढ़ेगा। जियो न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन कर डालो आखिरी मौका में सनतकार आरिफ हबीब का कहना था, पाकिस्तान में इस वक्त नई इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश नहीं। अगर मामलात उनके हाथ में होते तो टैक्स मसाइल पर 3 साल का प्लान देता। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, दूसरे ममालिक से मुआवजा करें तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ रही। FBR वाले अपने नोटिस पर 1% कलेक्ट नहीं कर सकते। साबिक चेयरमैन एप्टेमा आसिफ इनाम ने बताया कि हुकूमत को तजवीज़ दी थी कि टैक्स चोरी का मौका दें, ना ही पकड़ने के लिए जाएंगे। अगर मकामी मसनूआत पर सेल्स टैक्स है तो बरामदात भी सेल्स टैक्स और रिटर्न से मशरूत होनी चाहिए। मुआशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल ने वफाकी बजट तवक्को के मुताबिक करार दिया। कहा, ई-कॉमर्स टैक्स लगाना ठीक कदम है। मसला नॉन फाइलर्स का टैक्स ना देना नहीं बल्कि फाइलर्स का कम टैक्स देना है। टेक्सटाइल मिल्स के डायरेक्टर जियाद बशीर ने कहा, FBR ही टैक्स जमा करता है और पॉलिसी भी बनाता है। ये खत्म होना चाहिए। दोनों का कामों के लिए अलग इदारे होने चाहिए। IMF के साथ तय शराइत पर अमल के लिए FBR का 1 जुलाई से डिजिटल प्रोडक्शन ट्रैकिंग सिस्टम के नफाज में तेजी लाने का फैसला। FBR का कहना है कि इन्फोर्समेंट इकदाम न लेने की सूरत में 700 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाना पड़ते हैं। सिगरेट, सीमेंट, पोल्ट्री, मशरूबात, खाद और टेक्सटाइल सेक्टर की निगरानी बढ़ाई जा रही है। तंबाकू सेक्टर की पैदावार और सेल को डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम से मॉनिटर किया जाएगा। टेक्सटाइल सेक्टर की भी कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। FBR के मुताबिक टेक्सटाइल सेक्टर में 15 लाख बेल्स की अंडर रिपोर्टिंग का इंकशाफ हुआ है। सेल्स टैक्स रेवेन्यू को GDP के 5% के मसावी तक ले जाया जाएगा। IMF के साथ इन्फोर्समेंट इकदाम बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कारोबार करने वालों को सेल्स टैक्स अदा करना पड़ेगा। ऑनलाइन फरोख्त करने वाली कंपनीज को मुकामी रजिस्ट्रेशन कराना होगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के अरकान ने रजिस्ट्रेशन के हवाले से मुजवजा कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चेयरमैन FBR ने इस हवाले से मुसवदा असर नौ तैयार करने की यकीन दहानी करा दी है। कहा, घरेलू खवातीन समेत 1 टाइम ट्रांजैक्शन करने वालों को रजिस्ट्रेशन नहीं करानी पड़ेगी। टैक्स हुकाम ने बताया कि कानून में तरमीम करके टैक्स फ्रॉड और टैक्स चोरी में मदद करने वालों को कैद की सजा की तजवीज़ दी गई है। कमेटी के रुकन टैक्स नादहिंदा को सजाएं देने की बजाय सख्त जुर्माने किए जाएं। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा, 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक जुर्माना किया जाए, कैद की सजा ना दी जाए। चेयरमैन FBR ने कहा, कैद की सजा सिर्फ खौफ पैदा करने के लिए रखी गई है।
कराची के इलाके सुरजानी 4K चौरंगी पर रेस्टोरेंट पर फायरिंग की जद में आकर एक शख्स जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के बाद रेस्टोरेंट मालिक को फोन पर भत्ते के लिए मैसेज भेजा गया। रेस्टोरेंट मालिक का कहना है कि पहले भत्ते का कोई मुतालबा नहीं किया गया था। फायरिंग करने वाले मुलजमान 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे। कराची में कस्टम्स हुकाम को मोबाइल मार्केट गोदाम पर छापा, भारतीय साख्ता मुख्तलिफ मोबाइल फोन्स और दीगर अशिया बरामद। कस्टम्स हुकाम का कहना है भारतीय साख्ता अशिया किस तरह पहुंची हैं, इसकी तफ्तीश जारी है। हुकूमत ने भारतीय साख्ता अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद की हुई है। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी, मजीद 41 फलस्तीनी शहीद। खाने के लिए कतार में लगे इमदाद के मुंतजर निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली फौज की फायरिंग, 11 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा के मजलूम फलस्तीनियों के हक और इसराइली बर्बरियत के खिलाफ 1.5 लाख से ज्यादा अफराद का बेल्जियम और नेदरलैंड्स में एहतजाज। शिरका ने आलमी इदारों और हुकूमतों पर जोर दिया कि गजा में बड़ी तादाद में मासूम बच्चे और खवातीन जुल्म का निशाना बन रहे हैं, बर्बरियत रोकी जाए। दोनों मुल्क में किए गए मुजाहिरों में पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी शिरकत। ईरान इसराइल जंग के बायस मुख्तलिफ एयरलाइंस की सर्विसेज मुतासिर। सऊदी एयरलाइन ने आज और 17 जून की ईरान इराक की तमाम परवाजें मनसूख कर दी। रूस, लेबनान, काज़ाकिस्तान, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान की परवाजें भी मनसूख। कतर की एयरलाइन ने ईरान और इराक समेत शाम के लिए फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी मुअत्तल कर दिया। UAE की एयरलाइन की इसराइल, ईरान और इराक के लिए परवाजें 20 जून तक बंद रहेंगी। जर्मन एयरलाइन ने इसराइल, इराक, ईरान, ओमान और लेबनान के लिए फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। तुर्क एयरलाइन ने ईरान के लिए 19 जून तक परवाजों को मुअत्तल कर दिया। ट्रंप इंतजामिया का नया सफरी पाबंदियों का मंसूबा, मजीद 36 ममालिक के शहरियों पर अमरीका दाखिले पर मुकम्मल या जुज़वी पाबंदी आयद करने पर गौर। पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं, फहरिस्त में अंगोला, कंबोडिया, नाइजीरिया, युगांडा, मिस्र, घाना, तंजानिया, जिम्बिया और जिम्बाब्वे समेत अफ्रीकी, एशियाई और करेबियन खत्ते के मुताबिक ममालिक शामिल हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दस्तखत शुदा मेमो के मुताबिक महकमा ख़ारजा की जानिब से फहरिस्त में शामिल ममालिक को नए मयार और तकाजे पूरे करने के लिए 60 दिन की मोहलत दी जा रही है। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी की तबीयत नासाज। सोनिया गांधी को नई दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक सोनिया गांधी को मेदे के मसाइल का सामना है। 78 बरस की सोनिया गांधी रवा महीने दूसरी बार अस्पताल में दाखिल हुई। भारतीय शहर अहमदाबाद में 12 जून को गिरने वाले मुसाफिर तैयारे का दूसरा ब्लैक बॉक्स भी मिल गया। तैयारा हादसे में 270 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे। FIH नेशंस कप हॉकी में पाकिस्तान टीम आज अपना दूसरा मैच जापान के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। ग्रीन शर्ट्स ने मैच 2 मरतबा बरतरी हासिल की, लेकिन बरकरार न रख सके। अहमद नदीम, अब्दुल रहमान और राना वहीद अशरफ ने गोल बनाए। और फादर्स डे पर जियो फिल्म्स और तिलिस्मान स्टूडियोज का बड़ा ऐलान, नई एनिमेटेड फीचर फिल्म माय डैडी माय सुपर हीरो जून 2026 में सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। फिल्म का नया पोस्टर जारी कर दिया।